सर्दियों में दोस्तों आप एग करी तो घर पे बनाते ही हो, पर कब तक वही पुरानी एग करी खाओगे। ये जो रेसिपी है ना दोस्तों, इसमें आपको कोई मिक्सी विक्सी की जरूरत नहीं है। प्याज, टमाटर और पालक डालकर आप इतनी यूनिक एग करी बना सकते हो दोस्तों, वो भी मिनटों में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये पालक एग करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम तक पालक लिए है। ये थोड़े से छोटे पत्ते हैं दोस्तों, और सबसे ज्यादा टेस्टी यही होते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्यूरी बना के या ब्लांच करके बना रहा होता तो मैं यहाँ पर स्टेम्स को जरूर डालता दोस्तों। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर कोई मिक्सी का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर पालक की जो मोटी मोटी डंठल है ना, उनको मैंने निकाल दिया है। आप पालक को कम से कम 3 बार तो अच्छे से धोना, क्योंकि पालक में, मेथी में इनमें मिट्टी बहुत होती है। खुले बर्तन में अच्छे से धोना और सारी मिट्टी को उड़ा देना। थोड़ी देर के लिए मैं पालक को यहाँ पर सूखने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि अगर इतनी गीली होगी तो बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। जब तक आप यहाँ पर 2 प्याज को एकदम फाइनली चॉप कर देना, और मेरी तरह आपको अगर बिल्कुल मिक्सी का यूज नहीं करना, तो आप 2 हाइब्रिड टमाटर लेना और उनको अच्छे से घिस देना। घिस कर दोस्तों बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होता है कि आपको एक प्यूरी मिल जाती है, और तो और जो ये छिलके होते हैं ना, ये एकदम अलग हो जाते हैं। टमाटर के जो ये छिलके होते हैं ना दोस्तों, ये ग्रेवी में कभी नहीं गलते, तो बेटर है कि आप ऐसे घिस के ही डाल दो। रही बात अदरक, लहसुन और मिर्चों की, तो आप उनको कूट देना अच्छे से, और कूटने के बाद जब आपको पेस्ट मिल जाए, आप इस पेस्ट में पानी डाल देना। ये पानी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, तो ध्यान देना इस बात का। इतनी देर में पालक थोड़ी सी तो सूख जाएगी, तो अब आप यहाँ पर उसको आराम से चॉपिंग कर सकते हो। देखो, आप जितना फाइन काट सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन अगर आप फाइन नहीं भी काट सकते तब भी घबराना मत। इसकी पूरी प्यूरी हम बना देंगे, वो भी बिना मिक्सी के, पकाते पकाते ही। आप खुद ही देखना। और सीधा ही कढ़ाई पर चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक मेटल की कढ़ाई ली है। गलती से भी नॉन स्टिक मत ले लेना दोस्तों, नॉन स्टिक में तो इतने निशान आ जाएंगे, पालक को कूटते कूटते बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैंने सरसों के तेल का यूज किया है, लगभग 1/4 कप, और उसको गर्म होने के लिए साइड में रख दिया है। और उतनी देर में मैं आपको दिखा भी दूं कि मैंने यहाँ पर अपने अंडों को पहले से ही बॉईल करके रखा है साइड में। इनको मैंने ठंडे पानी में डाल के रखा है। जब तक ग्रेवी बनेगी ना, तब तक अंडे भी छील दूंगा। गरम गरम सरसों के तेल में बस आप यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डालना, और फिर सीधा ही आप यहाँ पर वो जो पानी वाला अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट था ना, उसको डाल देना। थोड़ा सा दूर होके डालना दोस्तों, नहीं तो चिटक कर आपके ऊपर आ जाएगा। और सूखी लाल मिर्चें। पानी क्या करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर को ड्रॉप कर देगा, जिससे आपकी अदरक जलेगी बिल्कुल भी नहीं, और उसी कड़वाहट नहीं आएगी। जितने भी शेफ्स ये वीडियो देख रहे हैं वो तो जानते ही होंगे कि पानी डालने से बहुत बेनिफिट होता है। बस अब आप यहाँ पर प्याज डाल देना, फाइनली कटे हुए, और उनको थोड़ी देर तक आपने पकाना है। ये बात तो सबको ही पता है कि अच्छे से ब्राउन करोगे तो ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया बनकर आएगा। तो मैंने भी अच्छे से ब्राउन किया है, और ब्राउन होते ही हल्दी भी डाल दी थोड़ी सी, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है। इस टाइम पे ये डालने से ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। सीधा ही आप टमाटर डालना, और टमाटर आए हैं तो नमक कैसे भूल सकते हो। बस अब टमाटरों को आपने अच्छे से पकाना है जब तक कि इनका पूरा तेल नहीं निकल जाता। इतनी मेहनत कराना कि तेल पूरा निकल जाए, क्योंकि वैसे भी दोस्तों ये घिसे हुए टमाटर हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब आते हैं रेसिपी के मेन पार्ट पे। भाई, पालक की ग्रेवी कैसे बनानी है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, सीधा ही प्याज टमाटर के पेस्ट के ऊपर आप यहाँ पर पालक डाल देना। पालक को डालने के बाद हिलाना बिल्कुल मत, अभी स्टर नहीं करना। अभी ढक्कन लगाना, लेकिन ढक्कन में हल्का सा गैप छोड़ देना, और ऐसे ही पालक को 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देना। अब इससे क्या होगा कि स्टीम से पालक आपकी गलनी शुरू हो जाएगी, और पालक में पानी बहुत होता है तो वो यहाँ पर पानी छोड़ना शुरू कर जाएगी। और फिर देखना, जब आप ढक्कन खोलोगे और थोड़ा सा मिलाओगे तो पालक सॉफ्ट हो जाएगी। बस यही पर ही आपकी आधी मेहनत देखना हो जाएगी। अब आप इसको मिलाना शुरू करना, अच्छे से मिलाना, और इस टाइम पर पानी को रिड्यूस करने के लिए 2 टीस्पून तक आप यहाँ पर धनिया पाउडर डाल देना। आप देखना इसका हल्का हल्का पेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये कटे हुए पत्ते हैं तो पत्ते ही रहेंगे। पत्ते हल्के से नरम हो जाते हैं ना, तो आप उसको ऐसे मथानी से पूरा मैश कर सकते हो। मथानी आप थोड़ी देर चलाओगे ना, 5 मिनट तक, इनका पेस्ट सा बनना शुरू हो जाता है।
और चिंता की बात नहीं है, अगर मथानी नहीं भी है तो आप ऐसे पाव भाजी वाला मैशर या आलू को मैश करने वाला जो होता है उसका यूज भी कर सकते हो। क्योंकि एक बार अगर पालक यहाँ पर नरम हो जाती है ना, तो उसका ऐसे पेस्ट बनाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बहुत टाइम से पालक का साग भी तो बनते ही आ रहा है ना। अच्छा, जब आप मैश करने के बाद इस स्टेज पर आ जाओ कि बढ़िया सा पेस्ट आपको मिल जाए, एक ट्रिक मैं करता हूँ। अच्छा, मेरी ट्रिक नहीं है ये, मेरी मम्मी की ट्रिक है। वो क्या करती थी मम्मी, जब भी पालक की ग्रेवी होती है ना, उसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा डाल देती थी। देखो कई बार क्या होता है कि जब आप ऐसे पालक की ग्रेवी बनाते हो ना, तो उससे पानी अलग हो जाता है। जब पड़े पड़े आपने देखा भी होगा, पालक पनीर में ऐसा बहुत होता है। तो अगर आप यहाँ पर एक स्टार्च ऐड कर दोगे तो यहाँ पर वो पानी को जोड़ कर रखेगा और एकदम स्मूथ टेक्सचर आएगा। आटा डालने के बाद भुनना जरूर थोड़ी देर, थोड़ा सा चिपकेगा, घबराना मत, थोड़ी देर भुनना। फिर आप यहाँ पर 1/4 कप तक दही डाल देना। और अब दही के साथ कोई बहुत ज्यादा आपको ग्रेवी नहीं पकानी, दही की क्रीमीनेस हमें मेंटेन करनी है, उस स्वाद को मेंटेन करना है। तो मैंने बस थोड़ी देर तक पकाया है, 2-3 मिनट मान लो। फिर मैंने पानी डालकर इस ग्रेवी को सेट कर दिया है। सही में दोस्तों, पालक वाली ग्रेवी भी बनके ऑलमोस्ट तैयार ही है। अब आप क्या करना कि इसमें गरम मसाला डाल देना, कसूरी मेथी डाल देना, अच्छे से मिलाकर इसको कर देना साइड। और अब दूसरी गैस पर इसको एकदम लो फ्लेम पर छोड़ देना, आराम से पकती रहेगी साइड में। तब तक हम यहाँ पर अपने अंडों में थोड़े से फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं। देखो, मैं एक कट लगाकर अंडे को फ्राई तो करूंगा ही, और कट लगाना इसलिए बहुत जरूरी है, नहीं तो अंडा पॉप हो सकता है, फट कर आपके तवे से बाहर कूद कर दूसरी कढ़ाई में भी कूद सकता है। एनीवेज, पहले आप अंडों को हल्का सा फ्राई करना, हल्का सा रोस्ट करना। देखो, मुझे थोड़े से अच्छे से फ्राइड अंडे पसंद है तो मैंने ज्यादा कलर लिया है। आप चाहो तो आप थोड़ा कम भी ले सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इसमें आप यहाँ पर हल्दी डालना, कश्मीरी लाल मिर्च डालना, लेकिन ये जरूर डालना, ये है फ्रेश कटी हुई लहसुन। देखो, लहसुन का मैं यहाँ पर तड़का नहीं डाल रहा, लेकिन पालक के साथ लहसुन बहुत अच्छी लगती है। तो बस आप हल्का सा रोस्ट करना और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना। पानी डालकर अच्छे से पकाना। सारा जो मसाला है, लहसुन है ना, वो चिपक जाएगी यहाँ पर दोस्तों, अंडे के ऊपर एकदम सेट हो जाएगी। और सीधा ही इस तड़के को डालना अंडों के साथ अपनी पालक की ग्रेवी में। अब लगाना ढक्कन, लेकिन फिर से ढक्कन को पूरा मत ढकना, हल्का सा गैप छोड़ना, बहुत छोटा सा, और इसको एकदम लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देना, ताकि अंडे भी अपना फ्लेवर छोड़े और ये ग्रेवी एकदम रच जाए अच्छे से। 5 मिनट बाद गैस बंद करके आराम से ढक्कन खोलना और फिर देखना दोस्तों, बिना मिक्सी के ही आप इतनी अमेजिंग एग करी बनाओगे ना, याद रखोगे आप कब तक दोस्तों वही एग करी खाओगे। ऐसे बना कर देखना, सच में याद रहेगा आपको।